हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। नीट पीजी 2021 का काउंसलिंग शेड्यूल आया। इसी बीच एक एनएमसी की ऑफिशियल साइट से एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें बताया गया है कि ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के बाद स्टेट की काउंसलिंग होगी। यानी कि पहले ऑल इंडिया कोटे की राउंड 1 होगी, इसके बाद स्टेट की राउंड 1 होगी, फिर आपको ऑल इंडिया का राउंड 2, फिर स्टेट का राउंड 2, यानी कि अल्टरनेट करके काउंसलिंग होगी। उसमें भी आपको काउंसलिंग का राउंड 1 का, राउंड 2 का, मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी सभी को एक टाइमिंग फिक्स कर दी गई है। यानी कि सेंट्रल लेवल काउंसलिंग का भी टाइमिंग फिक्स तो था ही, शेड्यूल में आया था, लेकिन स्टेट का भी, सभी स्टेट का एक टाइमिंग फिक्स कर दी गई है कि इस टाइम से इस डेट तक आपको राउंड 1 फिनिश कर देना है, राउंड 2 इस डेट से इस डेट तक आपको फिनिश कर देना है, जो कि मैं आपको बताता हूँ, या फिर आप एनएमसी का ऑफिशियल साइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं। अब इस नोटिफिकेशन के आने से क्या फ़ायदा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के बाद, राउंड 1 ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के बाद राउंड 1 जो स्टेट का स्टार्ट होता था उसमें बहुत सारे स्टेट काफ़ी डिले करते थे। यानी कि ऑल इंडिया के राउंड 2 होता था, फिर भी स्टेट का, किसी स्टेट का राउंड 1 स्टेट नहीं होता था, लेकिन अब कंपलसरी हो गया है कि उन्हें राउंड 1 ऑल इंडिया के बाद स्टार्ट करना होगा, राउंड 2 ऑल इंडिया के बाद स्टार्ट करना होगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, आया है शेड्यूल ऑफ नीट पीजी काउंसलिंग फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 फॉर एमडी, एमएस, डिप्लोमा एंड पीजी डीएनबी कोर्सेज। यहाँ पे आप बाकी के जो है ये पढ़ सकते हैं, आप खुद से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे जो दिखाता हूँ, जो टाइम टेबल्स हैं वो मैं दिखाता हूँ। काउंसलिंग शेड्यूल फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 फॉर पीजी कोर्सेज एमडी, एमएस, डिप्लोमा, पीजी डीएनबी फॉर ऑल इंडिया कोटा 50%, सेंट्रल एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी 100%, एएफएमएस एंड पीजी डीएनबी 100% सीट इंक्लूडिंग स्टेट कोटा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ शेड्यूल, जो दिया हुआ है शेड्यूल ऑफ एडमिशन, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग होगा, इसमें जो सेंट्रल लेवल काउंसलिंग होंगे, वो सेंट्रल लेवल का जो रजिस्ट्रेशन होगा राउंड 1 का काउंसलिंग का, वो 12 जनवरी 2022 टू 21 जनवरी 2022 तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, ऑल प्रोसेस, अलॉटमेंट, सारा कुछ आ जाएगा। इसके बाद स्टेट का जो डेट दिया गया है, सभी स्टेट का, स्टेट काउंसलिंग टू बी कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी, यानी कि जो उनका अथॉरिटी है सभी स्टेट का, वो 20 जनवरी 2022 से 24 जनवरी 2022 तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद लास्ट डेट जो होगा ज्वाइनिंग का, वो सेंट्रल लेवल काउंसलिंग का 28 जनवरी 2022 तक सभी स्टूडेंट को रिपोर्टिंग यानी कि ज्वाइनिंग कर लेना होगा। स्टेट का बात किया जाए तो ये 2 फरवरी 2022 को सभी स्टूडेंट को राउंड 1 में जो सीट मिलेगा उसको रिपोर्ट करना होगा या ज्वाइन कर लेना होगा। यानी कि इसके बाद स्टार्ट होता है राउंड 2, सेकेंड राउंड काउंसलिंग। सेंट्रल लेवल जो होगा वो 3 फरवरी टू 11 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट सब आ जाएंगे लगभग। और स्टेट का जो होगा वो 10 फरवरी को रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग सारा प्रोसेस हो जाएंगे। लास्ट डेट जो ज्वाइनिंग के रहेंगे राउंड 2 में, वो सेंट्रल लेवल काउंसलिंग का वो 19 फरवरी 2022, वहीं स्टेट काउंसलिंग का जो होगा वो 21 फरवरी 2022। इसके बाद स्टार्ट होगा आपको मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड का जो डेट दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन 24 फरवरी से होगा सेंट्रल लेवल काउंसलिंग का, और ये 4 मार्च तक चलेगा। इसके बाद स्टेट का जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन, वो 25 फरवरी टू 28 फरवरी तक चलेगा मॉपअप का। लास्ट डेट जो रहेगा सेंट्रल लेवल काउंसलिंग का, मॉपअप राउंड में अलॉटमेंट के बाद रिपोर्टिंग करने का, ज्वाइन करने का, वो रहेगा आपको 10 मार्च। वहीं स्टेट का रहेगा 2 मार्च। अब स्टार्ट होगा यहाँ पे मॉपअप स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड होगा वो ऑनलाइन होगा, खास करके ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और डीएनबी सीटों के लिए। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का जो डेट रखा गया है 11 टू 16 जनवरी 2020, 11 टू 16 मार्च 2022। और स्टेट के लिए जो दिया हुआ है स्टे वैकेंसी का, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सीट रहेंगे, इसके लिए 6 मार्च से रजिस्ट्रेशन 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए आपको चलेंगे। इसके बाद स्टे वैकेंसी में सीट जिन्हें मिलेगा, अलॉट होगा सेंट्रल लेवल काउंसलिंग का, उसको लास्ट डेट दिया हुआ है ज्वाइन करने का, रिपोर्ट करने का, और 16 मार्च 2022। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के स्टेट काउंसलिंग के लिए 10 मार्च 2022 दिया है लास्ट डेट ज्वाइन करने का। इसके बाद नीचे जो दिया हुआ है वो आप खुद से पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर इन केस
किसी कारणवश अगर सीटें मॉपअप स्ट्रे वैकेंसी राउंड कभी बच जाती है तो हो सकता है डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि हर साल डेट एक्सटेंड होता है। कोविड जिस तरीके से कोविड के सिचुएशन बने हुए हैं, इसको देखते हुए पिछले साल करीबन 2 to 3 टाइम्स डेट को 2 से 3 बार डेट को एक्सटेंड किया गया था। इस बार भी वैसा ही लगता है, डेट थोड़ा बहुत एक्सटेंड होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे स्टे वैकेंसी राउंड में काफ़ी सीटें वैकेंट रह जाती है, खास करके जो नॉन क्लिनिकल ब्रांच या फिर जिसका फ़ी काफ़ी ज़्यादा होता है या फिर एनआरआई कोटे की सीटें बच जाती है, वैकेंट रह जाती है। तो इसके लिए कुछ टाइम हो सकता है बढ़ाया जाएगा, तो जब टाइम बढ़ेगा तब देख लिया जाएगा। लेकिन इस डेट आने से किन किन स्टूडेंट को बेनिफिट होगा और कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं स्टूडेंट हैं जिनको नुकसान हो सकता है। वैसे नुकसान तो किसी भी स्टूडेंट को नहीं होगा, बस ये हो गया कि पहले राउंड 1 काउंसलिंग होता था ऑल इंडिया कोटे का। ऑल इंडिया कोटे में अगर राउंड 1 में आपको सीट मिल गया, इसके बाद स्टेट का राउंड 1 स्टार्ट होता था। लेकिन पहले क्या होता था कि राउंड 1 में जिन्हें सीट मिलता था वो अपने अपने स्टेट का राउंड 1 का इंतज़ार करते थे काउंसलिंग का, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट थे वो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं करते थे। तो इस कंडीशन में जो डोमिसाइल स्टूडेंट थे उन्हें नुकसान होता था, लेकिन अब ऐसा नुकसान होने की चांसेस कम है, क्योंकि उन्हें राउंड 1 में जो ऑल इंडिया कोटे से सीट मिलता था और स्टेट में जो सीटें मिलेंगे, इस दोनों में कंपेयर करना होता है कि हमें किस सीट को ऑप्ट करना चाहिए या फिर किस सीट के साथ हमें राउंड 2 में अपग्रेड करना चाहिए, क्या फिर सेंट्रल लेवल काउंसलिंग से या फिर स्टेट काउंसलिंग से। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग के लिए बेनिफिट मिला। और दूसरा जो आपको बेनिफिट मिला कि काउंसलिंग बहुत जल्द करा ली जाएगी, आप लोग क्लास भी बहुत जल्दी ज्वाइन कर लेंगे, कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे। और दूसरी बात ये होगी, आप लोगों को नुकसान थोड़ा सा ये होगा कि थोड़ा काउंसलिंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उन स्टूडेंट के लिए जो 4 या 5 स्टेट के लिए काउंसलिंग कराना चाहते थे और जिनका नीट स्कोर कम है। तो आप लोग को अभी से कम पेपर वर्क करके रखना होगा। आप रजिस्टर लीजिए, रजिस्टर पे पूरा मेंशन कीजिए आपको कौन कौन सा स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग सब एक साथ होंगे। तो आपको सेम टाइम में सभी स्टेट का आपको रजिस्ट्रेशन के साथ साथ चॉइस फिलिंग करना होगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आप अपने जो भी कैलकुलेशन है, एनालिसिस किए हैं आप खुद से या फिर कोई काउंसलर को आपने हायर किया है, तो उनके माध्यम से अपना डेटा को बिल्कुल ओके कर लें। और बाकी आप चाहते हैं पेड काउंसलिंग गाइडेंस, लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो आप कॉल कर सकते हैं, हमारे यहाँ पेड सर्विस है वो अवेल कर सकते हैं, या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है वहाँ से कॉल कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।